हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का क्षितिज का पार्ट 1 सूरदास उदा का क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में उसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना 1 मिनट भी स्किप किए हुए। अगर आप पूरा देखते हैं तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर के अति भाग्यवान है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी, सानिध्य मतलब होता है चरणों में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वथा मुक्त रहे, मतलब कि श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने व मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। कहते हैं गोपियों द्वारा कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के चरणों में रहते हुए भी कृष्णमय नहीं हुआ और कृष्ण का जो प्रेम है उसको नहीं समझा। तो ये व्यंग किया गया था गोपियों द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको फुल्ली नंबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो सेकंड उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो सेकंड का उत्तर होगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। निम्नलिखित जो नीचे उदाहरण है 1-2, ये सब कुछ उदाहरणों से की है। जैसे कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा जो तुलना की गई है, दूसरा क्या है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी कि मटकी के भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी, मतलब कि नज़दीक रहते हुए भी, उनके रूप में आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त है। उसका तीसरा जो है तुलना किया गया है, वो क्या किया गया है, तो उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता है, यह अत्यंत अरुचिकर है। तो यहाँ पे आप 2 तुलना भी लिख सकते हैं, वैसे 3 तुलना भी लिख सकते हैं। तो पहला तुलना जो क्या किया गया था कि पत्ते के समान है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते की समान की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता है। और सेकंड जो है वो उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी कि मटके की भांति, जिस पर जल का एक भी बूंद भी टिक नहीं पाता है, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी उनके रूप में आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त है। तो ये 2 जो है उदाहरण है जो तुलना किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है
तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, किन किन उदाहरणों से के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी, यानी कि चरणों में रहते हुए भी, वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वदा मुक्त रहे हैं। मतलब उनके नज़दीक रहते हुए भी, श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी उद्धव श्री कृष्ण का प्रेम नहीं समझता और उनके प्रेम से मुक्त रहें। तो ये सब उलाहने दिए गए हैं गोपियों द्वारा उद्धव को। उसके बाद प्रश्न 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहगिन में घी का काम कैसे किया। विराहगिन में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर होगा 4 का, गोपियाँ जो है कृष्ण के आगमन की आशा में दिन दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा दिन दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। प्रेम रस में गोपियाँ जो है वो प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उसके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जो उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने का योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विराहगिन में घी का काम किया। तो ये घी का काम किया, मतलब कि घी में आग डालना कहावत है, वो किया। तो उत्तर 4 का उत्तर यही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे समझना है। तो उत्तर 5 है। उत्तर प्रश्न 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो प्रश्न 5 होगा, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादों में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों ने उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। तो ये मर्यादा न रही, ये मर्यादा जो है नहीं रहा। तो ये इसका उत्तर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट आपको आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम
को गोपियों ने चींटियों और हरील की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियाँ चिपकती रहती है। हरील एक ऐसा पंछी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों के मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण का प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तो ये उत्तर 6 था। अब हम लोग प्रश्न 7 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो प्रश्न 7 का उत्तर होगा, उद्धव ने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों का योग ही आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियों अपने मन व इंद्रियों को कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। उसके बाद प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधन को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न ही कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उसके बस में नहीं होती हो, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों के योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियों अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र है। उसके बाद उत्तर 9 है। 9 का उत्तर है, 9 प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। उसके बाद उत्तर 10 का प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन आपस पा लेने की बात कहती है। गोपियों जो थी उनको लगता था कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। वे अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से ही अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चलने लगे हैं, मतलब राजा बनके चाल चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियों अपनों की श्री कृष्ण के अनुराग
से आपस लेना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। और ये क्वेश्चन 11 और 12 यानी कि 11 और 12 जो बचा हुआ है, अगर आप लोग से बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनता हो तो कमेंट कीजिए, उसका भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।